और वर्ब फॉर्म को बताने के लिए। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताया कि इसकी पहचान क्या होता है, तो जो वाक्य हिंदी वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं के साथ एंडिंग हो, लेकिन उसमें क्या वर्ब होना चाहिए, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम पहचानते हैं। आईडी, आईडी इट मींस पहचान, उसको पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और इंग्लिश से इसके पहचान होता है इज एम आर प्लस वर्ब फॉर्म। इट मींस इज एम आर जब कभी यूज होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और जो वर्ब रहेगा उसी को हम टेंस के सेंटेंस कह सकते हैं, है ना। जैसे सिंपली रहेगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो इसमें भी एम है, तो क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? नो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। जो वर्ब रहेगा उसी को हम टेंस के सेंटेंस कह सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग इसको बनाना सीखते हैं कि रूल कैसे वर्क करता है और कैसे ये जो है सो हम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अभी ही के अनुसार इज लगा है, कैसे लगा है, और इसका आईएनजी फॉर्म कैसे बनता है ये हम लोग सीखते हैं रूल में। आइए समझते हैं हम लोग। जैसे पहले मैं आपको बताया था कि अगर आप एक टेंस को इट मींस इंडेफिनिट को समझते हैं तो आगे से बहुत इजी हो जाएगा। हर सेंटेंस, हर टेंस में जो है सो 4 प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा। नंबर 1 रूल फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर एंड वर्ब नंबर 4 देन ऑब्जेक्ट, इसका रूल होता है। देखिए प्लीज समझिएगा कि कल भी आपको मैं बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब में ऐसी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से एग्री होनी चाहिए, है ना, यानी सहमत होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। एंड वर्ब 4 बनाना तो आप जानते हैं कि कोई भी वर्ब 1 में अगर आप आईएनजी ऐड करेंगे तो बन जाएगा V4। जैसे गो में गोइंग, टीच में आईएनजी टीचिंग, ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म को हम लोग कहते हैं। ओके, अब देखिए आपको ये भी मैं बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कैसे हम समझ सकते हैं। जो वर्ब एस और ई एस से एंडिंग हो वो कहलाता है सिंगुलर, है ना, क्या कहलाता है, सिंगुलर। वो सिंगुलर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कोई भी, उसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि एस और ई एस एंडिंग होगा। अब देखिए इन 3 में ध्यान दीजिए कि एस किससे एंडिंग हो रहा है, जिसमें एस लगा है वो सिंगुलर होगा। तो इज देख रहे हैं ये हमेशा जब कभी यूज होगा तो सिंगुलर के साथ ही होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही एक आदमी के बारे में बात किया जा रहा है तो ही सिंगुलर है प्लूरल है, ऑफ कोर्स सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। ही इज, जो भी उसके एक्शन है वो आप बता दें, ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज। वन मोर, दे, अब यहाँ प्लूरल है ना, दे के साथ आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, प्लूरल के लिए यूज होगा। दे आर क्या कर रहे हैं वे लोग, तो प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बन गया। ये है हमारा अफर्मेटिव, बहुत इजी है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब। अब एम जो है आपको मैं बताया था कि आई एक्सेप्शनल होता है इंग्लिश ग्रामर में, ये कभी सिंगुलर के साथ कभी प्लूरल के साथ भी काम करता है ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना ही ये सिंगुलर और ना ही प्लूरल, ये जो सिंगल एम केवल यूज होता है किसके लिए, आई के लिए। एम इज यूज्ड फॉर आई ओनली, आई के लिए यूज होता है एम। तो आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग एनी सेंटेंस, मैं से, मैं लिख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, लाइक दिस। चलिए हम लोग समझते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, रूल 2 को, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका रूल 2 जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का बहुत ही इजी ट्रिक है। मैं आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आपको ऐड करना है, नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, एम एंड आर, प्लस इसमें आप केवल नोट ऐड कर दीजिए, नेगेटिव नॉट, इट मींस नेगेटिव, नेगेशन जिसमें नकारात्मक हो, प्लस वर्ब 4 एंड देन ऑब्जेक्ट। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है यू के साथ इज एम आर क्या लगाएंगे, यू प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यानी आर, यू आर। नोट के लिए नोट नहीं, यू आर नोट क्या नहीं कर रहे आप लोग, तो रेडी कर रहे हैं, यू आर नोट रीडिंग। अरे भैया पढ़ नहीं रहे हो, लिख रहे हो, है ना। यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं मैं बोल रहा हूं।
आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग। आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, अब देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 हम लोग समझते हैं। रूल 3 जो आपको बताया था कि सिंपल इंटेरोगेटिव कहते हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होता है? जो हमेशा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है। ओके, इसका देखिए आपको पहले भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को यदि आप सबसे पहले यूज करते हैं तो सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाता है। इन तीनों को सबसे पहले आप लगाइए, इज, एम, आर प्लस, अब देखिए सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क पे लगाना है। चलिए इसका बनाइए। क्या आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज वर्ब, सब्जेक्ट इज यू, यू के अनुसार क्या लगेगा? आर, आर यू क्या कर रहे हैं आप लोग? लिसन, यू आर लिसनिंग टू मी, क्या आप लोग सुन रहे हो? वन मोर सेंटेंस, क्या हुआ? खाना खा रहा है? नहीं देखिए रूल नंबर 4 जो होता है स्पेशल इंट्रोगेटिव या फिर WH सेंटेंस भी कहते हैं। इट मींस क्वेश्चन वर्ड, जो WH वर्ड से स्टार्टिंग होता है। देखिए इसका क्या होता है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को निकालना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे, इज, एम और आर, देन आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा रहा है? अब फाइंड कीजिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर। सबसे पहले इस रूल के अनुसार चलना है, वेयर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज हेल्पिंग वर्ब, वह कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का इंग्लिश के लिए। अब सब्जेक्ट देखिए वह के अनुसार क्या लगाएंगे, इज। वेयर इज, सब्जेक्ट क्या था, ही। वेयर इज क्या उसका एक्शन था, गोइंग। बना दिया, वेरी इजी। वन मोर सेंटेंस देखिए, एक और देखिए आप, ठीक है। आप लोग क्या पढ़ रहे हो अभी? आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हो? तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। सब्जेक्ट यू है, यू के अनुसार आ लगेगा, व्हाट आर यू स्टडिंग, और अभी का बात है नाउ, व्हाट आर स्टडिंग नाउ। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? व्हाट आर यू स्पीकिंग। आई होप कि ये 4 पार्ट आपको 4 रूल समझ में आया होगा। बहुत इजी है समझना। आपको एक सेंटेंस, देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने स्पीकिंग पार्ट को थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लीजिए अफर्मेटिव का, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। उसको नेगेटिव बनाइए, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे सीख रहा हूँ, हाउ एम आई लर्निंग इंग्लिश। तो एक सेंटेंस को आप 4 पार्ट में, 4 सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। एवरी डे वी यूज a lot of sentences related to tense, and if you will start to practice, a day will come very soon. I mean within 10 to 15 days, when you will be habituated, you will be able to speak very well. Okay, चलिए अब हम लोग मेन इम्पोर्टेंट, ये तो हमारा जो है वो जो आप पढ़े हैं, जो मैं पढ़ाया ये सिंपल था। अब हम लोग एग्जाम बेस्ड पढ़ते हैं कि एग्जाम में ऐसे कौन सा वर्ड या फिर क्या रूल मिले कि हम क्विक आंसर कर सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, है ना। ये स्टैंडर्ड लेवल का होता है। चलिए उस पार्ट को हम लोग समझते हैं। ओके, देखिए पार्ट जो आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो बेसिकली बुक में या फिर ऐसे कोई भी आपको नहीं बताता, है ना। आप जितने यूट्यूब चैनल देखिए, सिंपली जो है इसके पहले जैसे मैं पढ़ा वैसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन लेवल का है, जो ये कंप्लीटली स्टैंडर्ड लेवल का है। जैसे देखिए कीवर्ड्स, 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले देखिए कीवर्ड में नंबर 1 हमारा पॉइंट है कि ये वर्ड जहां आप देखें तुरंत समझिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को छोड़कर ये दूसरे टेंस में यूज हो ही नहीं सकते, है ना। तो सेंटेंस आपको मिलेगा
तुरंत ये जहां वर्ड दिखेगा तो आप समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, एरर पार्ट मिल जाएगा। नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, स्टिल नाउ, एट दिस मोमेंट, इवन नाउ, एनी लॉन्गर। ये हमेशा जब कभी यूज होगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यूज होगा, दूसरे टेंस में यूज नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। जो दूसरा पार्ट है एनी मोर भी इसी में है। जो दूसरा पार्ट है देखिए हमारा सेकेंड जो टॉपिक है, सम वर्ब्स आर नेवर यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। इट मींस ये कुछ वर्ब का लिस्ट है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई भी कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कोई भी कंटिन्यूअस में यूज कभी होगा ही नहीं, नेवर। ये वर्ड कभी अगर रहे यूज तो आप समझिए कि ये एरर पार्ट है। जैसे क्या है, स्मेल, स्मेलिंग नहीं हो सकता, नीडिंग, नोइंग, नोटिसिंग, सीमिंग और वांटिंग, नो। इस प्रकार की जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस में कभी यूज नहीं होता है ना, ये वर्ब कभी यूज नहीं होता। और ये जो होता है ये देखते ही आप बता सकते हैं कि हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यूज होगा और ये कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा। ये आप देख लीजिए, सी, हेट, प्रेफर, अंडरस्टैंड, बिलोंग, डिसलाइक, ऑन, रिफ्यूज, रिमेंबर, लव, हेयर, ये सारे वर्ब। अगर आप हमारी वीडियो देखकर थोड़ी बहुत समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट जितने टेंस का है ये सीरीज वाइज आपको मिलते जाएगा वीडियो। कल प्रेजेंट इंडिफिनिट का वीडियो आपको अपलोड किया गया था। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कल हम लोग